हेलो एवरीवन, एम एस तबरेज़। आप देख रहे हैं टिटवॉक चैनल। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने इस पे रिजल्ट तो कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चार्ट्स। जी हाँ, चार्ट्स को डिटेल में समझ लेते हैं। हमने ये तो कर लिया कि भाई इसमें रिजल्ट कैसे निकालना है। अब ये यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया मार्क्स को नेम के साथ, और चार्ट्स इसके ऊपर बनाना है। मुझे देखना है कौन से स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट में जाकर यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाती है। बहुत सारे चार्ट के अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारे चार्ट्स के अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, कॉलम चार्ट वगैरह वगैरह सब है। और सपोज आप यहाँ पे कोई भी चार्ट सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए कैसे आने वाला है। डायरेक्ट प्रीव्यू आपको दिखाई देता है यहाँ पे। अच्छा, ये डायनेमिक है, माउस घुमाओ आपको प्रीव्यू नज़र आएगा, और जो अच्छा लग रहा है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक नॉर्मल एक कॉलम चार्ट में इंसर्ट कराओ, इसकी डिटेल में हम समझने वाले हैं कि कैसे करना है इसे। लेकिन मैंने क्या किया, नेम ऑफ स्टूडेंट से आगे सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं सिलेक्ट की। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट की सीरीज़ 1 2 3 आ रहा है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और डेटा में पूरा यहाँ से यहाँ तक डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इंसर्ट में जाकर तो चार्ट आप ले सकते हैं, या फिर उसके लिए एक शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हैं जो कि है F11। मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके अगर F11 प्रेस करता हूँ ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक नई शीट आ रही है, बॉटम में दिख रही है। शीट 1 में हमारा डेटा था, चार्ट 1 करके एक यहाँ पे शीट आ चुकी है। शीट 1 में डेटा है, चार्ट 1 करके एक नई शीट आ चुकी है जिसमें हमारा चार्ट आ चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है राहुल भोर, अजय शर्मा, रमेश डोले, संदीप शर्मा, विनोद शर्मा एंड आकाश काले, किसको कितने मार्क्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ईजिली आप इस मार्क्स के थ्रू, मतलब इस चार्ट के थ्रू गेस कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं किसको कितने मार्क्स हैं। ईजिली देख सकते हैं, गेस करने की ज़रूरत नहीं, वैसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो चार्ट मैंने क्रिएट किया है, इसके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन बनते हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर चार्ट को पूरा कंप्लीटली सीखना है, और इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए बाजू में फॉर्मेट टैब भी आया है। अब इस चार्ट को मैंने जानबूझकर अलग से शीट पे लिया ताकि हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले, इसकी स्टाइल आप बदल सकते हैं, इसकी साइज़ बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए होम टैब में जाकर यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट। आप जितना चाहिए उतनी साइज़ उसकी मर्जी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर देना है, दे सकते हैं। इस तरह से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड करना है, कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चार्ट टाइटल दिया है, इसकी भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसमें चार्ट टाइटल में कुछ नया नाम डालना है तो आप बस उस पर क्लिक रखिए, फॉर्मूला बार में क्लिक करके यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट प्रोग्रेस, या कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से चार्ट यहाँ पे चार्ट के लिए टाइटल भी ऐड होता है। अच्छा, डिज़ाइन टैब में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे रेडीमेड डिज़ाइन से, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो रेडीमेड डिज़ाइंस आ जाती है। जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो गायब हो जाएगी, और रेडीमेड स्टाइल, रेडीमेड डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। हाँ, दोबारा आप रेडीमेड डिज़ाइन के बाद भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो ये अलाउ करता है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे बस आके चार्ट के साइज़ वगैरह टेक्स्ट की बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी टेक्स्ट की साइज़ वहाँ पे रखो। बोल्ड करना है, बोल्ड कीजिए, हो रहा है। यहाँ पे जो आता है नीचे, इसे लीजेंड बोलते हैं, सब्जेक्ट 1 2 3। इस लीजेंड को आप ऊपर भी रख सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करके जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा क्लिक एंड ड्रैग करके रख सकते हैं। इसकी साइज़ आप ऐसे बढ़ा सकते हैं बॉक्स की, और उसके अंदर के कंटेंट की साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटेंट की साइज़, और इसे भी हम बोल्ड करेंगे। बॉक्स की साइज़ थोड़ी सी बढ़ाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट कलर्स आल्सो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कलर्स कौन से सब्जेक्ट के कौन से। साथ ही में ये जो हमने डिज़ाइन लिया था, ये डिज़ाइन में उसमें डेटा लेबल भी आ रहे हैं। यहाँ पे इसे डेटा लेबल बोलते हैं। ये जो मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, 45 65 35, ये हमारे डेटा लेबल। यहाँ पे अलग लेआउट लेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। आप जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अंडू कर देता हूँ मैं, फिलहाल ये रख देता हूँ। यहाँ पे चेंज कलर ऑप्शन भी दिया है, कलर्स चेंज होंगे अगर आप मूव करते हो, जैसे जो चाहिए वो कलर्स में आप यहाँ पे चार्ट देख पाएंगे, राइट। उसके अलावा यहाँ पे क्विक लेआउट ऑप्शन दिया गया है। क्विक लेआउट में क्या है देखिए, क्विक लेआउट में जैसे आप माउस पॉइंटर घुमाते हो वैसे अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग लेआउट्स आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो प्रेजेंटेटिव लग रहा है, यहाँ पे टेबल के साथ आ रहा है, नीचे टेबल भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। सो व्हाटएवर, लाइक आपको जो पसंद है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो पहले वाला रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया ऐड चार्ट एलिमेंट एक्सिस। एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो है, जैसे कि राहुल बोर, राजेश, ये सब दिखाई दे रहा है आपको नाम, लेकिन वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल में देखिए अभी ऐड हो गया, दिख रहा है ना, ये 0 20 कितने मार्क्स है वो देखने के लिए। वर्टिकल एक्सिस की ज़रूरत है नहीं है, वो यहाँ से आप हाइड और शो कर सकते हैं। अच्छा, हमने वैसे भी लेबल दिए हैं यहाँ पे, तो लेबल दिए हैं तो उसको वर्टिकल एक्सिस रखना है नहीं रखना है, यहाँ से आप हाइड भी करेंगे तो भी चलेगा।
एक्सिस टाइटल, देखिए एक्सिस टाइटल में आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइटल आ रहे हैं। जैसे मैं क्लिक करूँ वर्टिकल के लिए तो यहाँ पे आ रहा है टाइटल। इसमें क्या करना है, मार्क्स आपको फॉर्मूला बार में लिखना है, एंटर कर देना है और इसकी साइज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इंटरेस्टिंग है ना? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पे बस डिज़ाइन टैब में जाना है और बस क्लिक करना है, कोई फॉर्मूला वगैरह तो देना है ही नहीं है। चार्ट का टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, नन, देखिए टाइटल गायब हो गया। सेंटर में चाहिए या फिर आप वो चार्ट चाहिए, वो आपके ऊपर है। डेटा लेवल्स अभी मैंने दिए, ऑलरेडी आए हैं वहाँ पे उस डिज़ाइन पे, लेकिन आप यहाँ से उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे माउस पॉइंटर घुमाओगे आपको दिख रहा है इनसाइड बेस, आपको जो अच्छा लग रहा है आउटसाइड बेस, आउटसाइड वाले रखने हैं, कॉल आउट वाले रखने हैं, इस तरह से नाम के साथ आएंगे, इस तरह से आएंगे, दिखाई दे रहा है कहाँ पे रखने हैं। एंड दैट्स अप टू यू कि कहाँ पे उसे रखना है। चलो एक ही पोजीशन पे मैंने रख दिया। सबके डेटा लेबल्स यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट में डेटा लेबल के बाद डेटा टेबल्स भी है, जो कि आप टेबल्स दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते, यहाँ पे है। विथ लीजन विदाउट लीजन है, यानी कलर्स नीचे आते हुए दिखाई देंगे। देखो नीचे जैसे इसमें लिखा विथ लीजन तो नीचे लीजन की के साथ आ रहे, नो लीजन कलर के साथ नहीं आ रहे। यहाँ पे ग्रिड लाइन से साथ में ग्रिड लाइंस को शो करना है वगैरह, यहाँ से आप कर सकते हैं। एरर्स की अभी हमें चेक नहीं करना है, लेकिन ग्रिड लाइन वगैरह दिखाना है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन देख सकते हैं। बहुत सारी ग्रिड लाइन अप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड में। और साथ में लीजन का पोजीशन भी आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट में रखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, बॉटम में रखना है। यहाँ पे लीजेंट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, राइट में चाहिए तो राइट में, टॉप में चाहिए तो टॉप में। ये लीजेंट हम बोलते हैं इसे आप माउस से ड्रैग करके भी रख सकते हैं। तो ये चार्ट के एलिमेंट है, बेसिक लेवल पे इसे देखना है, सीखना है। क्विक लेआउट के बारे में मैंने आपको बताया है, ये चार्ट की डिज़ाइन बताई। यहाँ पे है स्विच रो को स्विच करना है। वाह, इंटरेस्टिंग है ना? देखिए क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट 1 2 3 जो यहाँ पे थे, मतलब कलर में, वो अभी देखिए राहुल शर्मा अलग अलग हर एक के कलर आ चुके हैं। रोज को कॉलम में, कॉलम के रोज के कर रहा है यहाँ पे। तो राहुल बोर का कलर, राहुल बोर को सब्जेक्ट 1 में कितने मिले, या फिर सभी सब्जेक्ट 1 2 और 3 के यहाँ पे आ रहे हैं ओवरऑल रिजल्ट। आप बस स्विच करेंगे ये चेंज होगा, ऐसे स्विच करेंगे ये ऐसा चेंज होगा। आपको जैसे ज़रूरी वैसे रख सकते हैं। सिलेक्ट डेटा में जाइए, सिलेक्ट डेटा में यहाँ पे आपको डेटा कम करना है। जैसे आपको यहाँ पे 4 ही स्टूडेंट का डेटा लेना था, अब आपके पास 4 ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। समझ में आपको? सिलेक्ट डेटा में जाकर डेटा आप बदल सकते हैं। जो डेटा आपको यहाँ पे और बढ़ाना है तो और बढ़ाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट डेटा का बहुत बड़ा काम रहता है जब आप MIS रिपोर्ट जनरेट करते हो, और चार्ट का भी बहुत बड़ा काम रहता है। सिलेक्ट डेटा, स्विच रोज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। फिलहाल चेंज चार्ट टाइप आपके लिए ऑप्शन है, और यहाँ से आप इस चार्ट को लाइन में, पाई में, बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास ज़्यादा कॉलम है तो यहाँ पे कॉलम और बार चार्ट ही प्रेजेंटेटिव रहेगा, और बाकी सब तो इतने नहीं रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में आप देखेंगे ज़्यादा कॉलम्स के लिए ये बार ही चलता है, सिंगल कॉलम के लिए पाई चलेगा, सिंगल वैल्यूज़ रहेगी। तो फिलहाल आप कॉलम चार्ट लीजिए और इसे सीधा कर दीजिए। तो चेंज चार्ट टाइप में क्या होता है ये मैंने बताया। अब ये चार्ट हमारा चार्ट 1 शीट में है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि इसे शीट 1 में ले लूँ। तो शीट 1 में ले सकते कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। कैसे? यहाँ पे डिज़ाइन में यहाँ पे ऑप्शन है मूव चार्ट। कौन सा ऑप्शन है? देखिए मूव चार्ट। तो करना क्या है, बस मूव चार्ट पे क्लिक कीजिए। कहाँ पे रखना है उसको? ऑब्जेक्ट इन में रखना है, और ऑब्जेक्ट इन में कहाँ पे? शीट 1 में रखना है। तो ऑब्जेक्ट इन में क्लिक कीजिए, शीट 1 में। अब यही चार्ट आपको शीट 1 में मिल जाएगा। इसकी साइज़ बहुत बड़ी की थी हमने, अब इसे छोटी करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से दोबारा इसकी साइज़ छोटी कीजिए, तभी तो चार्ट नज़र आएगा। राइट, इसकी भी साइज़ हमने बहुत बड़ी की थी, इसे छोटी करनी पड़ेगी, तभी आपको चार्ट यहाँ पे डिटेल में दिख रहा है। ग्रिड लाइन नीचे, तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे 2-4 अलग अलग मेजर माइनर ग्रिड लाइन थी, उसे मैंने डिलीट कर दिया। सिलेक्ट करके ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो चार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक बिगिनर लेवल पे चार्ट में कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं, ऑप्शंस कैसे रहते हैं, टाइटल कहाँ से ऐड करना रहता है, या फिर लीजेंड क्या होता है, टेबल कैसे ऐड करना था, डेटा लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पे इस टॉपिक में कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये चार्ट में सारी चीज़ें हो गई। और चार्ट में आप बैकग्राउंड में लोगो ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ काम किया जाए, तो राइट क्लिक कीजिए इस चार्ट के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट चार्ट एरिया, लुक एट हियर, फॉर्मेट चार्ट एरिया, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिल में जाना है।
फिल में राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, नो फिल, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको पिक्चर लेना है तो पिक्चर लीजिए, ग्रेडियंट पैटर्न लेना है तो पैटर्न लीजिए। यहाँ से अलग अलग पैटर्न आपको बैकग्राउंड में नज़र आएंगे। इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आप जो देना चाहते हो दे सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। आप चाहते हैं ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पैटर्न फिल चाहिए, पिक्चर एंड टेक्सचर चाहिए। यहाँ से फाइल ऑप्शन है जहाँ से हम अपनी कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी का लोगो वगैरह है तो बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मतलब आपका लोगो बहुत ही डार्क है, सो यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, सो ये डेटा के ऊपर काम करने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सो ये डेटा चार्ट में लेकर किस तरह से चार्ट के ऊपर काम करना है मैंने आपको बता दिया। लोगो बैकग्राउंड में कैसे ऐड करना है, कलर्स एंड ऑल। तो ये था चार्ट फॉर बिगिनर्स। और चार्ट से रिलेटेड और एमआई सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ज़रा देख लेना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चार्ट्स तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ होम टैब की जो बेसिक ऑप्शन है जो डेली आपको डेटा एंट्री के लिए वगैरह यूज़ हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे बहुत बताना ज़रूरी है। वैसे कॉपी पेस्ट वगैरह तो आपको आता ही होगा, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, ये ऑप्शंस तो यहाँ पे है ही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा मैं Ctrl+C से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। आपको पता ही है, पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे रिपीट आ जाएगा। लेकिन पेस्ट के अंदर कुछ और ऑप्शंस है जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल्स ऑप्शंस है सारे के सारे। और पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस का एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये पेस्ट स्पेशल कंप्लीटली कैसे यूज़ किया जाता है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। उसके अलावा फॉर्मेट पेंटर क्या काम का होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी पेस्ट तो जनरली सबको आता है, कट पेस्ट भी जनरली पता रहता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर जनरली सब लोगों ने वहाँ पे देखा रहता है लेकिन नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ पे सपोज आपने कोई फॉर्मेटिंग की और यही जो फॉर्मेटिंग का बैकग्राउंड या फिर इसे बोल्ड किया है, आपने अंडरलाइन किया है, यही टाइटल का फॉर्मेटिंग आप इसे भी करना चाहते हैं ऊपर, या ऊपर के पूरे रो को, ये रो को करना चाहते हैं तो करना क्या है, कर्सर आपका इसी पे रहेगा जिस पे फॉर्मेट किया है उस पे कर्सर रखो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे आप क्लिक करोगे, लुक एट हियर, फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया और जैसे क्लिक करोगे माउस पॉइंटर पे पर ध्यान दीजिए ब्रश के साथ आ रहा है। आप जिसके ऊपर भी ये घुमाओगे आप ऐसे, वो उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होने वाला है। देखिए मैंने घुमा दिया, इसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। समझ में आपको फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। वैसे फॉर्मेट पेंटर को आप सिंगल क्लिक और डबल क्लिक से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सिंगल क्लिक से यूज़ किया और ड्रैग किया। अब दूसरा है कि मैंने इस पे ऊपर डबल क्लिक किया। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा ना तो मैं एक साथ यहाँ पे मैंने राहुल बोर को, सपोज अजय वर्मा को फॉर्मेट करना चाहता हूँ। अभी देखिए फॉर्मेट पेंटर कंटिन्यू चालू रहता है अगर आपने फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया तो। ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि फॉर्मेट पेंटर पे हम डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को ऐसे रिपीट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल क्लिक किया तो क्या होगा, एक ही बार फॉर्मेट पेंटर वर्क करेगा। डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स आप वर्क कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे फॉर्मेट पेंटर चालू ही रहेगा। एस्केप बटन करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर रिमूव हो जाएगा। एस्केप बटन प्रेस कीजिए। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर सिंगल क्लिक किया और आपने जिस नंबर पे, मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ फिलहाल, तो वो उतना फॉर्मेट हो रहा है। फिर से फॉर्मेट पेंटर, माउस की तरफ ध्यान दीजिए, अभी प्लस साइन आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर नहीं आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, नाउ आई कैन क्लिक हियर, आई कैन ड्रैग हियर आल्सो। तो एक साथ मल्टीपल सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिएगा। है ना इंटरेस्टिंग। फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू पता है ना, Ctrl+Z अंडू, और रीडू करने के लिए Ctrl+Y, अंडू एंड रीडू। अंडू एंड पांडू नहीं होता है दोस्तों, अंडू एंड रीडू होता है, याद रखिए। अंडू पांडू तो नाना पाटेकर जी बोलते हैं, अंडू पांडू समझा क्या? ओके, मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। फिलहाल तो आपको मैं बताऊँ कि ये फॉर्मेट पेंटर तो आपको समझ में आया होगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मुझे बताने की जरूरत नहीं। ऑल बॉर्डर्स के बारे में मैंने बताया आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे कलर्स वगैरह कैसे फिल करना है वो भी हमने देख लिया। बहुत सारी बार आपको ऑल बॉर्डर्स नहीं देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सपोज आपने ऑल बॉर्डर्स को नो बॉर्डर करना है तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, नो बॉर्डर, बस इसको आउटसाइड बॉर्डर देना है। अभी देखिए इसका आउटसाइड बॉर्डर भी चला गया है। तो इसके आउटसाइड बॉर्डर कैसे देते हैं हम, यहाँ पे देखिए आउटसाइड बॉर्डर्स भी ऑप्शंस है, थिक बॉक्स बॉर्डर भी है, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स भी है। जो देना है यहाँ से आप दे सकते हैं दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे बॉर्डर आपको देना है कैसे, वो एक बार ट्राई कीजिए। इस बॉर्डर में बहुत सारे कलर फिल चाहिए तो यहाँ से आप उसको शेडिंग कलर दे सकते हैं। डिफरेंट फॉन्ट कलर है, यहाँ पे टेक्स्ट की साइज वगैरह बढ़ाना है, यहाँ पे इसे सेंटर करना है। जैसे मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, रो की हाइट ऐसे आप बढ़ा सकते हैं।
ये याद रखना है। जैसे हमने कॉलम की विड्थ से सीखी थी कि आप यहाँ से ऐसा ड्रैग कर सकते हैं, वैसे हम रो की हाइट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ कि कॉलम और रो की विड्थ अगर इक्वली करनी है सभी कॉलम की, तो आप एक काम कीजिए, एक तो आप इसे सभी रो को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और बीच में कहीं पे भी एरो रख के आप ऐसे ड्रैग करेंगे, इक्वली सबकी हाइट बढ़ेगी। या यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन है, फॉर्मेट में जाइए, राइट साइड में फॉर्मेट में रो हाइट दिखाई दे रहा है आपको, रो हाइट ऑप्शन, इससे आप रो हाइट कर सकते हैं इक्वली। यहाँ पे रो हाइट टाइप कीजिए, उतने जो रो सिलेक्टेड है उनकी हाइट उतनी हो जाएगी 20, रो हाइट 20, राइट। तो इस तरह से रो हाइट आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें अभी मैंने हाइट बढ़ा दी है, तो ये ज़रा टेक्स्ट को नोटिस कीजिए, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ, और इस टेक्स्ट को नोटिस कीजिए बॉटम में आ रहा है, तो आप इसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, मिडल अलाइन से क्या हो रहा है, टॉप अलाइन से क्या हो रहा है, मिडल अलाइन से क्या हो रहा है। यहाँ पे ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ, ये अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है एक्सेल में। ये सेंटर चाहिए तो सेंटर यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं, टोटली सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर आ जाएगा। देखो डेटा कैसा आ रहा है, यू नो दैट, लेफ्ट साइड में आएगा, सेंटर में आएगा, राइट में आएगा। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट ही रख के टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे लेना चाहते हैं, तो आप जैसे इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा एंड व्हाट आई विल डू, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इंडेंट ऑप्शंस यूज़ करूँगा। इंडेंट से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंडेंट से इस तरह से टेक्स्ट आप आगे ले सकते हैं, पीछे करना है पीछे, इंडेंट और बढ़ाओ, कम करो, तो लेफ्ट इंडेंट से इस तरह से टेक्स्ट को आगे लेके रख सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारे कैलेंडर वगैरह में देखा होगा, संडे वगैरह ऐसा क्रॉस में लिखा रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए इसे आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट, एंगल क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ज़रा करके तो देखिए, यहाँ पे देखिए कैसा टेक्स्ट आएगा, राइट। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे देखिए अभी जैसे वो कैलेंडर में रहता है ना, संडे मंडे ऐसा क्रॉस में लिखा रहेगा, आपने देखा होगा शायद। तो ये ज़रूरी है तो कीजिए, नहीं तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके वो रिमूव हो जाएगा वहाँ पे। इसको बोलते हैं टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे देना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे देना है, टेक्स्ट को इंडेंट कैसे देना है, ये हमने यहाँ पे देखा। साथ में मर्ज एंड सेंटर तो हमने पहले ही सीखा था, इस टाइटल को मर्ज एंड सेंटर कैसे करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पे सीखना है, हमें यहाँ पे जानना है रैप टेक्स्ट के बारे में। होता क्या रैप टेक्स्ट, आई लेट यू नो, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लो कि नेम ऑफ स्टूडेंट का जो रो हाइट है ना, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कम करके रख दिया अभी। ओके, सो नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने यहाँ पे एक चीज़ बढ़ा दी, जैसे मैंने नेम ऑफ टैली स्टूडेंट और एक्सेल स्टूडेंट ऐसा बढ़ा दिया। अब ये आगे जा रहा है, लेकिन मैं इसकी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, जो कि हम यहाँ से डबल क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, आपको पता है। मैं चाहता हूँ इसे रैप टेक्स्ट करना। रैप टेक्स्ट से क्या होता है देखिए, वाह इंटरेस्टिंग है ना, रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट। मैं क्लिक करूँगा रैप टेक्स्ट पे तो ऐसे आ जाता है। रैप टेक्स्ट निकाल देंगे तो ऐसा आता है। अगर आप चाहते कि यार लिखते समय ये नीचे आ जाए, तो लिखते समय भी आएगा। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो, डबल क्लिक करो, फिलहाल में इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, अल्ट और एंटर बटन प्रेस करूंगा मैं, अल्ट और एंटर दोस्तों, अल्ट और एंटर करेंगे तो ऐसा नीचे आ सकता है। अल्ट और एंटर लिखते समय ही आ सकता है। अल्ट और एंटर ये रैप टेक्स्ट की तरह ही काम करता है, और रैप टेक्स्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं डायरेक्टली वैसे भी। सो रैप टेक्स्ट ये डेटा एंट्री के लिए याद रखो, कॉलम की साइज जब आपकी एडजस्ट नहीं हो रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, राइट। सो रैप टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया, मर्ज एंड सेंटर, यू नो दैट ऑलरेडी। अब अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर मैं डेटा के अंदर, वैसे डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे लिखते जाऊँगा डेटा, तो ऊपर हेडिंग तो चला गया मेरा, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यार ये सब्जेक्ट 1 है, 2 है या 3 है। बार बार मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा ना सब्जेक्ट, अगर मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ तो ऐसे समय में मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर के 2 रो जो है, ये एक और ये 2 रो, ये ऊपर फिक्स रहे और परमानेंट रहे, फ्रीज रहे, उसको फ्रीज बोला जाता है एक्सेल में। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पे कर्सर रखना है 3 नंबर रो पे। कर्सर कहाँ पे रखा है मैंने, देखिए मुझे जो रो लॉक करना है उसके नीचे के रो पे कर्सर रखना है, मुझे ऊपर के रो फिक्स करने हैं। उसके लिए एक व्यू में ऑप्शन दिया है, ज़रा इसे ध्यान से देखिए। व्यू के अंदर यहाँ पे एक फ्रीज पेन्स ऑप्शन है, फ्रीज पेन्स। फ्रीज करेंगे हम, किसको फ्रीज करेंगे, उसने पूछा है कि टॉप रो एक ही करना है या फर्स्ट कॉलम करना है, लेकिन मुझे फ्रीज पेन्स ही करना है क्लिक डायरेक्टली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोकेशन दे दिया कि 3 नंबर रो पे मैंने कर्सर रखा है। तो फ्रीज पेन्स मैंने ऑन किया तो यू विल नोटिस यहाँ पे एक लाइन आएगी, वो अभी मैंने बॉर्डर दिया इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक लाइन नज़र आएगी एक्स्ट्रा, या फिर आप डाउन एरो प्रेस करते जाओ, यू विल फाइंड आउट द चेंजेस क्या हो रहे दिखाई दे रहा है आपको। मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और अलग अलग रो में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो भी टाइटल हेडिंग वही की वही रह रही है, क्योंकि मैंने उसे फ्रीज किया। और नहीं चाहिए तो आप इसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं। वैसे आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, राइट साइड में अगर आप जा रहे हो ऐसे, तो आप उतने कॉलम, अभी मुझे 1 नंबर कॉलम यहाँ पे दिखना चाहिए, मैं 1 नंबर का डेटा टाइप कर रही हूँ और 2 नंबर का, तो मैं इधर बी कॉलम में कर्सर रख दूंगा और यहाँ पे फ्रीज पेन्स में जाकर फ्रीज पेन्स ऑन करूँगा। अब इससे होगा क्या, मैं ऐसे राइट में जाऊँगा तो भी 1 नंबर कॉलम दिख रहा है ना आपको,
वो सीरियल नंबर का वो वहाँ पे ही रहेगा, राइट। और बॉटम में आऊँगा तो भी ये आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने फ्रिज फेंस B2 या B3 सेल से समथिंग किया है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। और मुझे निकालने के लिए अनफ्रीज यहाँ पे करना होगा। अनफ्रीज ऑप्शन फ्रीज की जगह ही आ जाता है। सो ये एक डेटा एंट्री के लिए या डेटा टाइप करते समय याद रखना है, जब आपको डेटा टाइप करना है तो फ्रीज फेंस और अनफ्रीज फेंस ज़रूरी है। अगर आप एक्सेल में बेसिक चीज़ें नहीं जानते ऐसा कुछ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और है जो कि हैं नंबर फॉर्मेट में, होम टैब के अंदर से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर फॉर्मेट में। जब कभी भी आप डेट लिखते हो एक्सेल के अंदर, ये सारे लोगों से गलती हो जाती है, सारे लोगों से ये प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे डेट लिखने के बाद में, अभी मैं इसको कॉलम की साइज़ बढ़ा देता हूँ, नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा। बाद में मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ 35, तो वो ऐसा आ रहा है, अरे नंबर ही नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपके लिए तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो और उसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। नंबर फॉर्मेट में क्या करना है आपको, कन्वर्ट, तो ये नंबर में दिखाई देगा ना। और आप चाहते हो उसे जनरल फॉर्मेट में रखो जिसमें डेसिमल प्लेसेस ना आए, तो जनरल फॉर्मेट में रखो। जनरली हम जनरल फॉर्मेट में रखते हैं जब कोई नंबर ऑटोमेटिक टाइप करते तो। और डेसिमल के साथ नंबर, करेंसी, यहाँ पे बहुत सारे डेट फॉर्मेट वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपने डेट लिखी और वहाँ पे नंबर आ रहा है, तो वहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 20 और 2019, ऐसा कुछ भी लिख दिया, राइट। अब मैं जब इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ज़रा मैं देखा जनरल फॉर्मेट में, तो इस तरह से नंबर आ रहा है। अगर कभी ऐसा नंबर फॉर्मेट में कुछ आ गया, तो आप उसे नंबर फॉर्मेट की जगह इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए करना क्या है आपको, बस यहाँ पे करना है शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे मैं आपको शॉर्टकट की बताऊँ तो कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे हैश, ये आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 1 नंबर फॉर्मेट में हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट 2 टाइम फॉर्मेट में हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में होगा, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड 1 2 3, ये याद रखिए 1 2 3 कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ये अलग अलग फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करने के लिए देता है, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे हमने सीख लिया है कैसे करना है, मैंने बताया है। और फॉर्मेट एज कैसे ही ये टेबल होता है ये भी मैंने आपको दिखाया। यहाँ से आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाती है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। इंसर्ट में यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज भी आता है, जैसे आप यहाँ पे रो इंसर्ट करना चाहते हो तो मैंने वैसे भी आपको बताया है। रो कंट्रोल प्लस से इंसर्ट होता है, कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है। यहाँ से भी इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन है आपके लिए। और फॉर्मेट में आपके रो और कॉलम की साइज एडजस्ट करने के लिए है। कैसे करना है मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी आपको। और ऊपर से मैंने आपको बताया था कि क्लियर में जाकर क्लियर फॉर्मेट से क्या होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग अगर नहीं चाहिए तो आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए फॉर्मेटिंग, सो क्लियर में जाइए, क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेट जाएगा। क्लियर ऑल मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर कंटेंट्स मतलब खाली कंटेंट और कमेंट लिखी होगी या हाइपर लिंक दिया रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऑल कर दूंगा मैं, तो इस तरह से हो रहा है, राइट। सो क्लियर कंटेंट करना है तो कंटेंट कीजिएगा, इस तरह से आप इसे क्लियर कर सकते हैं, राइट। और फिल सीरीज़ के बारे में तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आप फिल सीरीज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी है फिल सीरीज़ ऑप्शन की, डाउन फिल कैसे होगा ऑटोमेटिकली वो दिया है वहाँ पे। और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस भी ऑप्शन है, जहाँ से रिप्लेस मतलब वर्ड चेंज करना। जैसे आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैंने एक वर्ड टाइप किया जिसमें सब रॉन्ग है, मतलब एक वर्ड आपने 10 बार लिखा है, तो जैसे सब की जगह मुझे सब्जेक्ट ये वर्ड पूरा चाहिए था, तो मैं यहाँ पे सब लिखूंगा और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा। देखिए मैंने क्या किया है, मुझे पूरा वर्ड चाहिए था, सब की जगह सब्जेक्ट लिखना चाहिए, तो यहाँ पे सब लिखा है मैंने, तो सब्जेक्ट 1 2 3 4 आना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है वैसे। तो किया है फाइंड आउट में सब, रिप्लेस विद में सब्जेक्ट और रिप्लेस ऑल पे क्लिक। नाउ यू कैन सी रिप्लेसमेंट क्या काम करता है। सो फाइंड एंड रिप्लेस भी है, कोई वर्ड ढूंढना है तो फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से आप फाइंड डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाता है। तो ये मैंने होम टैब यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि कैसे कुछ करना है एक्सेल के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये एक्सेल बिगिनर्स के लिए वीडियो है दोस्तों, और इसमें प्रिंटिंग लास्ट ऑप्शन है हमारा, और प्रिंटिंग हम देखते हैं प्रिंट कैसे किया जाता है एक्सेल के अंदर, एंड देन विल फिनिश इट। और ये बिगिनर्स के लिए एक्सेल है, इसीलिए मैंने इतनी ही चीज़ें कवर की। एक्सेल इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। तो एक्सेल जो बिगिनर के बाद सीखना चाहते हैं उसके लिए एक ट्यूटोरियल आएगा बड़ा सा, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लेन करूँगा एक्सेल के अंदर, जो कि उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आगे का टॉपिक सीख के जाइएगा कि प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, राइट, कंट्रोल पी किया तो यहाँ पे प्रिंट आ जाता है, ऐसा ऐसा प्रिंट आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डेटा को अरेंज कर देता हूँ। पहले प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं डेटा को एक काम कर देता हूँ, पूरा नॉर्मल जैसे डेटा था पहले, जैसा
रखा था डेटा मैंने वैसे लाता हूँ यहाँ पे। उसके लिए करना क्या है, बस आपको Ctrl Z ही तो बटन प्रेस करते जाना है। Ctrl Z बटन प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। मैंने अंडू कर दिया पूरा का पूरा। फिलहाल इस चार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा कंटेंट भी मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए मैं Ctrl P करूँगा तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट में बॉर्डर के साथ, मैंने बॉर्डर दिया है इसको इसलिए बॉर्डर के साथ आ रहा है। अगर आपने बॉर्डर नहीं दिया तो बॉर्डर नहीं आएगा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि चलो Ctrl P में हम इसमें आ चुके हैं, Ctrl P स्क्रीन के अंदर यहाँ पे। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यार काउंट तक ही डेटा आ रहा है, काउंट तक, काउंट के आगे भी डेटा है मेरा। यहाँ पे देख सकते हैं ना एक्सेल में काउंट के आगे भी है, लेकिन यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आ रही है जो कि पिन की बाउंड्री या पेज की साइज़ बता रही है कि पेज यहाँ तक ही है, डॉटेड लाइन। ये Ctrl P बटन प्रेस करने के बाद आपके भी एक्सेल में दिखाई देगी, यहाँ तक का ही प्रिंट होगा। तो आगे का डेटा का क्या, मैं इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकता हूँ या Ctrl A करके Ctrl A और यहाँ पे Alt H O I प्रेस का तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ जो है ऑटोमेटिक जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आ जाएगी। तो Ctrl P करो, अभी एवरेज तक डेटा आ गया है। चलिए एवरेज में भी थोड़ा सा काम कर देते हैं। हम यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए और थोड़ा सा काम सेटल करना पड़ेगा हमें डेटा को प्रॉपरली। डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे कम कर देते हैं और यहाँ पे भी Alt H O I करने के बाद ये भी कम हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 तक आ रहा है, ग्रेड नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम आगे, हमें इसे एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पे है पोर्ट्रेट की जगह आप इसे लैंडस्केप कीजिए। लैंडस्केप करते ही पेज का हॉरिजॉन्टल व्यू आ जाएगा और यहाँ पे जितने चाहे और कॉलम आपकी मर्जी और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते कि नहीं लैंडस्केप में रो कम आएंगे, पोर्ट्रेट ही चाहिए, वर्टिकली डेटा चाहिए, तो रखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है राइट कॉर्नर में शो मार्जिन, ये दिख रहा है आपको मार्जिन ऑप्शंस, तो इस पे क्लिक कीजिए। शो मार्जिन लाइन आएगी और इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं आप, ऐसे इस मार्जिन को कम कीजिए, वो ग्रेड अंदर आ जाएगा। प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स आपको सीखनी है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि इसी के साथ आज का ये वीडियो करते हैं खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर ये चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।